ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 121वीं कक्षा। उच्चैस्तरां वा वषट्कारः, यहाँ तक कल हो गया था। और एक श्रुति का प्रकरण चल रहा है। ये उसी प्रकरण में आगे सूत्र आया विभाषा छंदसी। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। छंद कहते हैं वेद के लिए। तो छंदसी विषय विभाषा किम, तो पीछे से आ रहा है उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रकरण, लेकिन उसके साथ में एक श्रुति जुड़ गया है। अब तो एक श्रुति रहेगी। तो छंदसी विषय विभाषा एक श्रुतिर भवति। जब विकल्प से एक श्रुति होगी तो पक्ष में क्या होगा? जैसा स्वर रहे है वैसा रहेगा। अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी स्वर निकल करके आएगा वो रहेगा। तो यहां इन्होंने उदाहरण के लिए मंत्र दिए हैं। सबसे छंदसी विषय उदात्त अनुदात्त स्वरित। देखो पीछे आया था आपका, पीछे आया था यज्ञ कर्मणि, पीछे आया था यज्ञ कर्मणि। तो यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। क्या यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं वो छंद के नहीं होते? तो फिर ये सूत्र से आप क्या अर्थ लोगे? अब जब पीछे कह दिया कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है, अब यहाँ विभाषा छंदसी जब बोलेंगे, हम छंद बोल रहे हैं और छंद बोल रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, तो इस सूत्र को लगाएंगे हैं? हाँ, तो इसलिए क्योंकि अगर हम यज्ञ कर्म करते समय छंद बोल रहे हैं तब तो सूत्र पीछे आ चुका है उसका। वहां तो विकल्प नहीं है, वहां तो एक श्रुति ही है, वहां स्वर बोलने का विधान नहीं है। तो फिर यहाँ क्या अर्थ लेंगे? अब गुरु जो रहता है, जिससे महाभाष्य में वो प्रकरण आता है कि जो असुर यज्ञ कर रहे थे और फिर वहाँ पर पुरोहित जो है कि उच्चार्य के। हाँ, तो प्राचीन काल में रहा होगा ऐसा, लेकिन प्रायः करके जो यहाँ आ रहा है, क्योंकि पीछे जो सूत्र आया हुआ है, अब यहाँ की संगति लगाइए पहले, क्योंकि महाभाष्य तो अभी नहीं चला रहे हैं हम लोग, वहां तो शंका उठाई जाएंगी। ये अभी केवल हमारा चल रहा है यहाँ प्रथमावृत्ति का, और उसको उसी रूप में समझना है। तो पीछे जब आ चुका है यज्ञ कर्मणि अजप न्यूंख सामसो, और यहां दे रहे हैं विभाषा छंदसी। तो विभाषा छंदसी से यहां हम उच्चारण कहां करेंगे? वो कौन सा अवसर आएगा? वो है स्वाध्याय इत्यादि का, यज्ञ कर्म से अतिरिक्त जहां प्रसंग आएगा। तो सामान्य उच्चारण में जहां पर आएगा वहां पर आप ये तीनों स्वर बोल भी सकते हैं और एक श्रुति से भी उच्चारण कर सकते हैं। इस तरह से लेना है इसको। अब यहां जिन्होंने मंत्र लिए हैं, तो सबसे पहला चारों वेदों का मंत्र कौन सा है? तो एक ले लिया ऋग्वेद का पहला मंत्र, एक ले लिया यजुर्वेद का पहला मंत्र ईशेत वर्जित्वा, एक ले लिया सामवेद का पहला मंत्र कौन सा? अग्न आया ही वीतये, और एक हो गया अथर्ववेद का ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणी, ये आ जाएगा। तो इन चारों मंत्रों की आपको पूरी पूरी सिद्धि करनी है स्वर समझने के लिए, कि स्वर की प्रक्रिया। एक श्रुति में तो कुछ भी नहीं करना, वहां तो मंत्र है, बोल दिया पूरा ज्यों करते वैसे।
लेकिन जब स्वर रखेंगे तो फिर किन किन सूत्रों के द्वारा और किस प्रक्रिया से निकलते हुए क्या स्वर बचेगा उसको देखेंगे। तो आज एक पहले वाले मंत्र को लेते हैं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। कितने पद हैं इसमें? अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। 8 पद हैं। एक एक पद को बनाएंगे। तो पहले इन सब पदों को बनाने से पहले, सिद्धि करने से पहले 2-3 बातें ध्यान देने की हैं कि धातु का डिफॉल्ट स्वर क्या होता है? हैं? अंतोदात्त। सूत्र धातु। तीसरे अध्याय वाला नहीं, तीसरे नंबर षष्ठाध्याय का। कहीं तीसरे अध्याय का धातु ले लो। छठे अध्याय में है ना, धातो हो चितः तद्धितस्य कितः। ये छोटे छोटे सूत्र हैं इकट्ठे 4। तिसर्भ्यो जसः चतुरः शशि। तो उस धातु से धातुएं सभी अंतोदात्त होती हैं। पहली बात ये आपको आगे सभी शब्दों में ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रत्यय सभी आद्युदात्त होते हैं। आद्युदात्तस्य, लेकिन सुप और पित्त को छोड़कर। अनुदात्तो सुपितो। हो गया। तीसरी बात, प्रातिपदिक हम धातु प्रत्यय नहीं देख रहे हैं, यूं ही शब्द ले लिया गया है। तो उस अवस्था में फिशोन्तोदात्तः फिट सूत्र वाले से प्रातिपदिक अंतोदात्त होते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। तो धातु और प्रातिपदिक तो सेम ही हो गए ना? अंतोदात्त होने दो, हानि क्या है उसमें? प्रत्यय को नहीं, इस तरह से समझ लें धातु और प्रत्यय आद्युदात्त रहेगा जब तक कि कोई उसमें विशेष प्रयास नहीं किया है। जैसे पकारित लगा दिया है तो अनुदात्त सुप तो लगेगा, और सुप में तो हम करेंगे ही नहीं उदात्त, संभव ही नहीं है, वो तो अनुदात्त ही रहेगा। और अन्य जो प्रत्यय हैं उनमें पकार लगा है तो अनुदात्त रहेगा। कुछ अन्य अनुबंध भी लग जाते हैं कभी कभी, जैसे तकार लगा दिया है तो तित्सुरतम अपवाद बन जाएगा। यकार या नकार लगाया है तो नित्यादि नित्यम। ये आ जाएंगे सूत्र, बहुत सारे आएंगे इसमें। अब ये स्वरों का ही चलेगा अब कुछ समय तक, अभी कुछ दिन तक चलेगा ये, क्योंकि बहुत मंत्र हैं ये। और आगे भी 4 सूत्र और हैं अभी, उनमें भी सब में सिद्धियां करनी है, सब में चलेगा ये विभाषा विकल्प। तो यहाँ अग्निम शब्द देखेंगे पहले। तो धातु क्या है? मूल अगी। कई साथ में है ये, अगी गतौ अकेली नहीं है ये। गतौ तो गति अर्थ है उसका, ठीक है, गत्य अर्थ करके। इख इखी वख वखी मख मखी रख रखी लख लखी, नहीं, इख इखी इखी वल्गु रगी लगी अगी वगी मगी तगी त्वगी श्रगी श्लगी इगी रिगी लिगी गत्यर्थाः। उसमें से एक पकड़ ली अगी और कह दिया अगी गतौ। अब क्या समझे हम कि हाँ ऐसा ही पढ़ा है धातु पाठ में। जैसे गमरी गतौ बोलते हैं बहुत से, नहीं, लेकिन धातु पाठ में कैसे है? गमलरी सृपलरी गतौ, 2 हैं एक साथ, लेकिन सृपली का प्रयोग है कम करते हैं तो गमलरी याद रह गया। ये सारी गति अर्थ में है। प्रारंभ से देखो, प्रारंभ कहाँ है? मखमखी। मखमखी में आया एक अगी, अगी मखमखी में कहाँ है? 80 कौन से पृष्ठ पर देख रही हो आप? 5 पृष्ठ पर। हाँ तो मखमखी में नहीं, आपने क्या बोला अभी? शुरू मख से ही हो रहा है जी। अच्छा,
नहीं जी, उख से हो रहा है। अपना भी कर दिया नहीं जी, तो उख उखी वख वखी मख मखी रख रखी लख लखी इख इख ईखी वल्गु रगी लगी अगी वगी मगी तगी त्वगी श्रगी श्लगी इगी रिगी लिगी, इतनी है ये। और गिनती करना हो तो कर लो, 4 और 4 8, 4 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25 और 3 28 हैं इसमें एक में ही। और ये सबसे बड़ा सूत्र है ये धातु पाठ का। और अर्थ की दृष्टि सबसे बड़ा है अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्त्या लिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु। धातु एक है, अर्थ 19, कुछ 20 मानते हैं उसमें एक स्वामी और अर्थ को अलग करके। और सूत्र की दृष्टि से ये बड़ा है, वैसे धातुएं इसमें अधिक हैं, अर्थ तो एक ही है। तो यहाँ अगिगतौ धातु यानी अग धातु लिया हमने इसको, और जो धातुएं एदित होती हैं जिनमें एकार अनुबंध लगाते हैं पाणिनि, वहां हम प्रत्यय लाने से पहले ही मूल अवस्था में ही धातु संज्ञा करते ही इदितो नुम धातु हो। ठीक है, नुम आगम कर लेते हैं। मित होने से अ के आगे आएगा तो बन जाएगा अ, नुम का नकार ग, फिर नुम के नकार को अभी तो खैर अन्य कार्य नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रखो इसको, यानी अ है, नुम का नकार है और ग है। अनग अनग जी। अब ये धातु है, इसमें हम स्वर क्या लेंगे? धातु अंतुधातु रखेंगे ना। तो धातु सूत्र से यहाँ अनग में आकार उदात्त है, अंतोदात्त में एक ही तो अ है, यही अंत माना जाएगा। चलें आगे। ये तो रहा इसका स्वर यहाँ कि अ उदात्त है। अभी प्रारंभ देख लेते हैं पहले कि स्वर क्या है, स्थिति क्या बन रही है स्वर की। आगे परिवर्तन होना है वो ठीक है, लेकिन प्रारंभ का ही पता ना होगा तो परिवर्तन करेंगे किसमें? उदात्त का चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पर हम प्रत्यय लाएंगे, तो प्रत्यय बहुत से ऐसे हैं जो आपको उणादि कोश में मिलेंगे। तो उणादि कोश का सूत्र है अंगेर न लोपश्च, कि अंग धातु से अर्थात अगी धातु से नी प्रत्यय होता है और न लोपश्च नकार का लोप हो जाता है। नकार कौन सा? यही नुमागम वाला नकार, इसका लोप हो गया और आगे प्रत्यय क्या जुड़ गया? नी। इसमें कोई ऊपर से नहीं लिखती है, ऊपर से ही लेना पड़ेगा और कहाँ से लोगे? वो है सूत्र ऊपर जिसमें हानि ज्यानी ये बनते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पर, जिसमें हानि ज्यानी बनते हैं ना। छोड़ो, रहने दो, क्या करना। तो नी ऊपर से आ रहा है। अब यहाँ पर स्थिति क्या रही स्वर की? अ तो है उदात्त और नी आद्युदात्तश्च। अभी मैंने क्या बताया था? मैंने कहा 3 बातें ध्यान रखना उसमें। अभी पहले ही परीक्षा में फेल। प्रत्यय जितने भी होते हैं वो आद्युदात्त होते हैं। अब एक जंगल में कितने शेर रहते हैं? एक रहता है। तो ये भी उदात्त ये भी उदात्त, ये दोनों शेर हैं। तो क्या करना होगा? एक ही बचेगा, दोनों में युद्ध होगा। लेकिन दोनों में युद्ध में क्या निर्णय दिया है वैयाकरणों ने? कि सती शिष्ट स्वरः बलियान। ऐसा होने पर सती, कैसा होने पर? कि 2 उदात्त आ गए। तो ऐसा होने पर शिष्ट स्वरः बलियान, जो बाद वाला स्वर है, शिष्ट का अर्थ है जो बाद वाला है, वो बलवान कहलाता है। तो कौन सा था बाद वाला? नी का। तो नी का जो ई था उदात्त,
यही रहेगा। धातु के उदात्त को हटना पड़ेगा। अब जब धातु के उदात्त को हटना पड़ेगा तो कोई ना कोई तो स्वर रहना ही है उसमें। उसका फिर नियम अन्य, एक सामान्य नियम, फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम। ये सूत्र ऐसे हैं जो आपको बार बार लगाने हैं। अभी तक हमने कोई विशेष सूत्र यहां नहीं लगाया है। देखो, धातु को उदात्त किया वो भी सामान्य सूत्र है, प्रत्यय को उदात्त किया वो भी सामान्य सूत्र है, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम ये भी सामान्य सूत्र है। तो अ हो जाएगा फिर अनुदात्त। ठीक है, काम पूरा हो गया आपका। अभी नहीं, मूल शब्द बन चुका है ये। तो मूल शब्द बन गया अग्नि, और स्वयं में कैसा है ये? अंतोदात्त, क्योंकि अ इसमें अनुदात्त है और ई उदात्त है। अब इसमें मंत्र में जो आ रहा है ये कौन सी विभक्ति में है? अच्छा, ईडे का कर्म है, तो अम प्रत्यय लाएंगे आप। अब अम प्रत्यय लाएंगे तो यहां अब आया विशेष सूत्र अनुदात्त सुपित, क्योंकि आद्युदात्तश्च का ये अपवाद है, तो अम हो गया अनुदात्त। अब स्थिति क्या है? अग्नि और अम। अब अमी पूर्व सूत्र से अम परे रहते पूर्व रूप हुआ, तो पूर्व क्या है? उदात्त ई, और अम का अ अनुदात्त। उदात्त और अनुदात्त का पूर्व रूप हुआ, अर्थात एकादेश हुआ। एकादेश है नहीं है ये? है? कैसे? एकह पूर्व परयोः का अधिकार चल रहा है। ये सारे एकादेश कहलाते हैं, दो वर्णों को मिला करके एक वर्ण बनाना। पूर्व परयोः एकह। तो उदात्त का और अनुदात्त का जब मेल होता है, एक आदेश हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? अब ये प्रश्न उठा, हम क्या माने उसको? उदात्त माने या अनुदात्त माने? तो इसका भी एक सामान्य सूत्र, विशेष नहीं है अभी, सामान्य सूत्र एकादेश उदात्तेन उदात्तः। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है ये, 5 संख्या पर। और किसी की अनुमति नहीं, बहुत सरल सूत्र है, एकादेश उदात्तेन उदात्तः। हो गया स्पष्ट? उदात्त से उदात्त के साथ किसी का नाम नहीं लिया गया है। कल भी आया एकादेश उदात्तेन उदात्तः, उदात्त ही रहेगा। उदात्त बलवान है भाई, पीछे भी एक को पछाड़ करके तो टिक पाया था, वो धातु के स्वर को हटाया था नहीं उसने, तो बलवान की उपाधि तो पहले ही मिल गई उसको। अब यहां पर अनुदात्त के साथ मिला तो अनुदात्त को दबा दिया उसने, स्वयं ही रहा। नवे ई है अग्नि, इकार हुआ है उदात्त, उदात्त ही है। यानी कि अग्निम जो बनाइए शब्द बन गया अब तो अग्निम का स्वर क्या है? अ अनुदात्त ई उदात्त। बस हो गया निर्णय। चलें आगे। और इसका क्या अर्थ होगी? अनुदात्तम पदम एक वर्जम हैं? एक वर्जम पदम। अनुदात्तम पदम एक वर्जम का, हाँ, क्या अर्थ हुआ इसका? एक को छोड़कर उस एक में अनुदात्त के अतिरिक्त तो कौन कौन रह गए हैं? और अनुदात्त के अतिरिक्त तो कौन कौन है? उदात्त और स्वरित। उनमें से किसी एक को छोड़कर यदि कहीं पर स्वरित किया गया है तो वो रहेगा बाद में, बाकी अनुदात्त हो जाएंगे सारे। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है गुरुजी। हमने नी का जो है ये ये नी का अनुदात्त है, और ये यही अनुदात्त। नी का अनुदात्त कहाँ है? नी का उदात्त है, क्यों लज रहे हो उसमें? एकादेश उदात्त अ है अनुदात्त अग्निम में, कैसे गड़बड़ कर लिया तुमने? ये अकार उदात्त था। हाँ था, लेकिन फिर नी उदात्त आया, उसने आकार के उदात्त को हटा दिया और वो अब अनुदात्त हो गया। वो अनुदात्त हो गया। अनुदात्त में पदम एक वर्जम से
अनुदात्तम पद एक वर्ग है। हाँ बस वही है अब तो स्थिति। फिर प्रत्यय आया अम, ये अनुदात्त आया, उदात्त के साथ मिला, हाँ जी, उदात्त तो ही रहा, उदात्त ही रह गया। बस। तो अंतोदात्त शब्द है ये यहाँ पर, ये अग्निम, और अनुदात्त है, ई उदात्त है। अग्नि के तो फिर दोनों स्वर हुए, फिर तो अकार का जो है वो अनुदात्त है और इकार उदात्त है दोनों, तो क्या बात है। अच्छा, तो अग्नि का एक स्वर नहीं, जब दो अच है तो दो स्वर। हाँ दोनों के अलग अलग हैं। अब आया आगे ईडे, स्तुति करता हूं। अब धातु को पकड़ेंगे पहले। धातु क्या है? ईड स्तुतौ। तो धातु स्वर से क्या रहेगी ये? उदात्त। प्रत्यय आया लट लकार में इट, उत्तम पुरुष का एक वचन। प्रत्यय क्या आया? इट आ गया। इट कैसा है? इट प्रत्यय तो ये उदात्त है। प्रत्यय तो उदात्त है। आदात से उदात्त ही रहेगा जी, क्योंकि ये सुप और पित्त तो है नहीं जी। तो जब प्रत्यय स्वर आया तो धातु स्वर की क्या स्थिति बनेगी? अनुदात्त हो जाएगा। तो ये इकार, ये अनुदात्त हो गया क्योंकि सती श्रेष्ठ स्वरूप बलियान, जी, जी। प्रत्यय स्वर ही तो रहेगा। तो ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ हमें बनाना है ये उत्तम पुरुष का एक वचन, और एक सूत्र निकालो इसमें छठे अध्याय के पहले पाद में। तास्यनुदात्तेन ङिद हैं? इट कैसे आया? धातु से। धातु से इट कैसे आया? ये कहाँ लोग लग जाते हो। इट मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं है, ये कोई इडागम बोल रहा हूं मैं। अरे उत्तम पुरुष का एक वचन है नहीं है? ईडे, ईडे स्तुति करता हूँ। इट वही तुम देख रहे हो आधा तो कैसे उड़ा देगा इट। नहीं, वो तो है ही नहीं। फिर छठा अध्याय पहला बात 180। देखो आद्युदात्त सूत्र सभी प्रत्ययों को आद्युदात्त करता है जी। यहां भी ऐसा ही करना चाह रहा है वो। लेकिन ये जो अभी सूत्र आपने निकाला है ये कहता है तास्यनुदात्तेन ङिदतुपदेशा ल सार्वधातुकम अनुदात्तम। आगे को छोड़ दो, अभी दो धातुएं छोड़ दी गई हैं। ल सार्वधातुकम, इसमें आपको पकड़ना क्या है? ल सार्वधातुकम अनुदात्तम, इतना पकड़ लो पहले। ल सार्वधातुकम अनुदात्तम, ल के स्थान पर, लकार के स्थान पर सार्वधातुक प्रत्यय। लकार क्या था? लट। उसके स्थान पर सार्वधातुक प्रत्यय क्या आया? इट। क्यों है ये सार्वधातुक? तिंशित। तो ये क्या होगा? अनुदात्त। अच्छा, उदात्त था वैसे, क्योंकि पहले था लट लकार, पहले था लट। लट कैसा है? उदात्त ही रहेगा भाई, डिफॉल्ट वही तो है अभी तो। अब आया इट, तो इट को भी उदात्त ही होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया अनुदात्त। अनुदात्त हो गया तो अब धातु का स्वर सुरक्षित है। धातु का स्वर सुरक्षित है। अब स्थिति क्या है? ईडे बना लिया हमने, ठीक है। ई जो है ये अनुदात्त है, और इसको टितात्मने पदानाम टेरे से एकार करेंगे, वो भी अनुदात्त ही रहेगा। तो ई डे, अब ई डे में ई क्या है? उदात्त। डे क्या है? अनुदात्त। अब पीछे वाला शब्द क्या है? अब उसको देखो, इसमें संपर्क जुड़ेगा आपस में। अग्निम, अग्निम ईडे, पीछे आ रहा है, इसके पहले अग्नि।
और अग्निम की क्या स्थिति थी? अग्नि में अकार अनुदात अंतुदात था। ये हाँ नहीं अंतोदात था। अंतुदात तो थोड़ी तुम अग्निम बार बार उलझ रहे हो। अ अनुदात है, ई उदात है। हाँ अंतुदात था। तो अग्नि अंतुदात है, लेकिन उसको छोड़ो। अभी यहाँ एक चीज और देखी जाती है कि तिङंत पद और अतिङंत पद। फिर हम एक सामान्य सूत्र ही लाएंगे जिसको बार बार लगाएंगे। तिङंत पद और अतिङंत पद। अग्निम कैसा है? अतिङंत। और ईडे कैसा है? तिङंत। तो अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात हो जाता है। तिंग अतिंग 8वें अध्याय का पहली पाद में है ये, 8वें अध्याय के अनुदातम सर्वम अपादादौ के प्रकरण में। और ये कल भी लगाया था तिंग अतिंग। तिंग अतिंग, अतिंग से उत्तर अतिंगम पंचमी है। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है। जब मैंने कह दिया अनुदातम सर्वम पादादौ के प्रकरण में है तो और क्यों, और क्या चाहिए आपको? तो ईडे हो गया पूरे का पूरा अनुदात। किसने करवा दिया? अग्नि ने। अग्नि ने करा दिया। क्या कहा तिंग तिंग ने एक बार? पूर्ण परिवर्तन। तिंग तिंगा ने कहा अतिंग से उत्तर तिंग को निघात। सर्वानुदात्तम आ रहा है ऊपर से। अनुदात्तम सर्वम। अब ये चारों स्वरों को देखो एक साथ। देखो अ क्या है? अनुदात्त। ई क्या है? उदात्त। फिर ईडे का ई क्या है? अनुदात्त। डे का ए क्या है? अनुदात्त। अब फिर एक सामान्य सूत्र। अभी हम सामान्य में ही चल रहे हैं सारे। फिर सामान्य सूत्र आया कि उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। अंतिम पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और अंत में उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। किसी की अनुवृत्ति नहीं है। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। आप बड़ी सरलता से कर लोगे इसको अपने आप ही। अब क्या है यहाँ पर? उदात्त नी का ई। उससे उत्तर अनुदात्त क्या है? ईडे का ई। इसको करो स्वरित। ये इसका स्वरित हो जाएगा। डामा डामा जे है। ई की बात हो रही है, डा की बात नहीं हो रही है। नहीं पहले गुरुजी, पहले की बात छोड़ो आप। मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहां पकड़ो ना। हो गया गुरुजी क्या? कि ई अग्नि का जो ई है ये अनुदात्त है, उदात्त है। तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त। आप डा में पहुंचोगे कि ईडे में, माँ में पहुंचोगे, मी में? नहीं, इसमें ई में। तो मी डे में क्यों पहुंचे फिर आप अभी? तो ई हो गया स्वरित, ईडे का ई, क्योंकि ईडे तो पूरा ही अनुदात्त है। अब फिर एक सामान्य सूत्र। ठीक है चल रहे हैं साथ में। अब आप पहले ही पाद में फिर आ जाओ यहीं पर। ये दूसरे पाद में जहां पढ़ रहे हैं कि स्वरितात संहितायाम, आगे आएगा सूत्री अभी ये। स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम। स्वरित से उत्तर जितने भी अनुदात्त होते हैं उनको एक श्रुति हो जाती है। सारे स्वर समाप्त। यहाँ तो एक ही है, अधिक होंगे तब भी वही स्थिति रहेगी। अब आप देखो कि डे में कोई स्वर नहीं है। क्या हुआ गुरुजी? स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति। स्वरित से उत्तर ईडे में जो ये है वो था, ठीक है। उसके है स्वरित, उसके बाद था अनुदात्त, वो एक श्रुति हो गया। अधिक होंगे तब भी हो जाते। अभी तो एक ही है। अभी आगे क्या बनेगी स्थिति अभी क्या पता। अभी तो और भी जुड़ेंगे शब्द आगे। अभी पुरोहितम भी तो आगे आएगा। ये तो पूरी श्रृंखला है। तो परमेश्वर ने वेदों की रचना ऐसी नहीं कर दी थी। कितना दिमाग लगाया होगा। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कितना दिमाग लगाया होगा।
वहाँ कितना शब्द का प्रयोग ही नहीं है। नहीं, पाणिनि तो परमात्मा की रचना को बता रहे हैं, केवल उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन तब भी दिमाग चाहिए। आपको पाणिनि को समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है और फिर भी उलझ रहे हैं। तो ये हो गया अग्निमीडे। ये लिखने में हैं? नहीं तो श्रृंखला तो लिख लो ना। यहाँ तक स्थिति हो गई। अग्नि में अ अनुदात्त है, नी का ई स्वरित है, ठीक है। नहीं, नी का तो नी का ई उदात्त है और ई डे का ई स्वरित है और डे का ए एक श्रुति है। अब आया पुरोहितम। पुरोहितम का अर्थ क्या होता है? यज्ञ कराने वाला। यहाँ परमात्मा ही तो है पुरोहित हमारा। एक श्रुति कहने से क्या पता चला मैं? एक जैसा श्रवण, भिन्न भिन्न उदात्त अनुदात्त स्वरित सुनाई न देना। तीनों बराबर है। एका श्रुतिर यस्य तद वाक्यम एक श्रुति। तो पुरोहित किसे कहते हैं? पुर एनम दधाति। इसको यज्ञ को जो सामने रखता है। भाई ईश्वर ने सारी वस्तुएं हमारे सामने रख दी, सबसे बड़ा पुरोहित है ये। तो पुरस शब्द है ये। धातु धा, प्रत्यय निष्ठा, पुरस। पुरस शब्द है, लेकिन पुरस भी मूल नहीं है। मूल शब्द चलेंगे यहाँ पर, स्वर तभी समझ में आएगा। तो मूल शब्द क्या है? पूर्व। तो पूर्व शब्द से हमें बनाना है पहले पुरस। आपको जाना पड़ेगा 5वें अध्याय के 3 पाद में, विभक्ति के प्रकरण में। प्राग दिशो विभक्ति ही 3 कॉलम से जाता है प्रारंभ। मिल गया? अब आप 4थे कॉलम में आ जाओ। लेकिन चलो 4थे कॉलम में एक सूत्र पकड़ो पहले। दिक् शब्देभ्यः, बोलो आगे। अभी आपको लगता है मुझे मिला ही नहीं, 3रा पाद ही नहीं मिला अभी 5वें अध्याय में। क्या है सूत्र पहला? तो फिर सुकामा जी क्यों इधर उधर उलट पलट हो रही हो आप? मैं दिक वाला ढूंढ रही हूं जी। तो मैंने 4था कॉलम बोला था, क्यों पन्ना पलट दिया था आपने? 4था कॉलम इस पन्ने में नहीं है क्या? है। फिर क्यों आगे बढ़ना हुआ था? दिक वाला नहीं है इसमें। दिक शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी। तो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः कितनी व्यक्तियां हैं? 3। हमें यहाँ सप्तमी को लेना है अभी। यानी पूर्व शब्द का हमें लेना है पूर्वस्मिन देशे, पूर्व स्थान में, पूर्व देश में, इस अर्थ को बोलना है। तो इस अर्थ को बोलने में पूर्व और ङी, ये स्थिति आ गई जी। हाँ। पूर्व और ङी। और ये सूत्र करता क्या है? पहले इसी को पकड़ लो, क्योंकि अन्य इसका अपवादी तो आएगा। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग् देश कालेषु। 3 अर्थों में। कौन कौन से अर्थ? हमने कौन सा अर्थ लिया अभी? ना, पूर्वस्मिन देशे, हमने देश अर्थ लिया। पूर्वस्मिन काले भी कह सकते हैं, और पूर्वस्याम दिशि ये भी कह सकते हैं। तो पूर्वस्मिन देशे, तो क्या करता है ये सूत्र? अस्ताति ही, अस्ताति प्रत्यय करता है। ये हो गया सामान्य सूत्र। और हम बोलते भी हैं पुरस्तात, बोलते हैं नहीं, अधस्तात बनते हैं ये भी शब्द। ये अस्ताति प्रत्यय करता है। अब इसका अपवाद, अगला सूत्र बोलो। दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच। कैसे बोलती है आप सूत्र को? अगला बोलो। हाँ, ये अतसुच प्रत्यय करता है, ये विकल्प कर रहा है उसी अतसुच का। और चलो आगे, ये अपवाद हो गया अस्ताति का, ध्यान रखना। और चलो आगे, ये लुक कर रहा है अस्ताति का। और चलो आगे,
हाँ, ये निपातन है दोनों। और चलो आगे, ये भी निपातन है। ये भी निपातन है। चलो आगे। हाँ, ये 3 शब्दों से आती प्रत्यय करता है, उत्तर, अधर, दक्षिणा। चलो आगे। ये एनप करता है विकल्प से, और ये आच प्रत्यय करता है दक्षिण शब्द से, और आही भी करता है दक्षिण शब्द से, और उत्तर शब्द से भी करता है आही। और अगला सूत्र आ गया हमारे काम का, पूर्वाधरावराणामसि पूर्वध। बस यही लगाना है। अब हमारे 5 समास में है पूर्व शब्द, तो इसने कितने लिए? 4। पूर्व, अधर, अवर, नहीं 3। पूर्व, अधर, अवर। पूर्वाधरा वराणाम, इन शब्दों से दिग, देश, काल अर्थों में असी प्रत्यय होता है। यहाँ ऊपर से सप्तमी और आ रहा है, सप्तम्यास्तरल से ध्यान रखना। नहीं, सप्तम्यास्तरल क्यों? यहाँ तो इसी में कह दिया है दिग शब्द में सप्तमी, पंचमी, प्रथमा। सप्तमी वाला ले रहे हैं अभी हम। तो पूर्व, अधर, अवर, इनसे अस्ताति नहीं होगा, असी प्रत्यय होगा। ठीक है। और अस्ताति होगा, लेकिन उसका सूत्र आगे है। अस्ताति से देखो, इसके आगे देखो सूत्र को। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं। अस्ताति भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं करना है। यहाँ में ये कर रहा है असी प्रत्यय। ये 2 कार्य करता है एक साथ। असी प्रत्यय किया इसने, तो पूर्व, नी और असी। एक कार्य और किया इसने। आगे क्या कह रहा है उसके सूत्रीय? हैं? आगे क्या कह रहा है? अभी बोलता रहा हूं मैं, एक कार्य और करेगा। अभी बोला, अभी पूरा हुआ कहाँ है मेरा वाक्य? अब ये एक कार्य और करेगा। एशाम, इन तीनों शब्दों के स्थान में पुर हलंत, अध हलंत, अव हलंत, ये 3 आदेश हो जाते हैं क्रम से। पूर्व के स्थान पर पुर, अधर के स्थान पर अध हलंत, अवर के स्थान पर अव। हमारे पास क्या है? क्या आदेश हो गया? कि क्या स्थिति बन गई? नी को तो हटाई तो ना, सुबह धातु प्रातिपदिक है, तो पुर असी का बचेगा अस, पुर अस पुरस। हो गया, यहां तक आ गया। अब इसके बाद में हम सुप्रत्यय लाएंगे, लेकिन ये अव्यय है सारा प्रकरण। ये तद्धितश्चा सर्वविभक्ति से ये प्रकरण पूरा अव्यय का है, तो सु का लुक हो जाएगा अव्ययादाप से पद से। अब इसमें स्वर क्या रहेगा, अब ये देखना है। तो पुरस शब्द में जो असी प्रत्यय आया था, असी प्रत्यय आद्योदात्तश्च सूत्र से उदात्त था। तो उदात्त होने से पुरस शब्द में र में अ ये उदात्त है। अभी तक की स्थिति है। यानी पूर्व शब्द जो था पहले, ये तो फिशोंत उदात्त लगा दो वहां, ठीक है। लेकिन उसके स्थान पर पुर आदेश हो गया जी। तो अब जो वा में अ उदात्त था, क्योंकि अब भी अंत उदात्त रखना है हमें इसको, तो फिर पू का ऊ ही तो उदात्त बचेगा। पुर जो नया आदेश आया है जी, उसका तो अंत में पू ही है, तो वो उदात्त था। लेकिन जब असी प्रत्यय आया तो ये उदात्त हो गया अ, तो फिर सती शिष्ट सर्व बलियान वो हट जाएगा जी। और अनुदात्त हो जाएगा। तो पुरस शब्द में पू में उ अनुदात्त, र में अ उदात्त, यहां तक स्थिति बन गई है। अब इस पुरस शब्द को हम धातु के साथ जोड़ेंगे, धा धातु के साथ। और विग्रह क्या करते हैं इसका, कि पुरा एनम दधाति। अब पुरस का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, पूर्वस्मिन देशे जी, पूर्वस्मिन देशे। तो पूर्वस्मिन देशे से यहाँ पर हम पूर्व से तात्पर्य पहले, यानी कि सामने, ये भी अर्थ ले लेते हैं। और ये भी घटाते हैं कि देखो ईश्वर ने हमारे पदार्पण से पहले सारी वस्तुएं
तैयार कर दी, रख दी हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। सब कुछ पहले से तैयार है। जैसे कोई अतिथि आता है तो बहुत तैयारियां करते हैं पहले से। अभी आया नहीं अतिथि, ये पूर्व के फिशन किए थे। ऐसा है पुरोहित वो परमात्मा। तो धागा ऊ फिर उदात्त हो गया। तो अब पुरस शब्द से आगे धा धातु ला करके और धा से फिर निष्ठा प्रत्यय करेंगे। और निष्ठा प्रत्यय निष्ठा सूत्र से नहीं करेंगे, यहाँ कोई भूतकाल में नहीं हो रहा है प्रत्यय ये। तो कृत्य ल्योटो बहुलम, ये बहुत व्यापक सूत्र है। यद्यपि इसमें प्रत्यय 2 ही हैं, कृत्य और ल्योट। 6 प्रत्यय कृत्य हो गए और ल्योट। लेकिन ये बहुल जो शब्द है इसने चारों ओर को इसकी सीमाएं खोल दी। ये किसी भी प्रत्यय को ले लेगा और किसी भी कारक में कर देगा। तो जहाँ कुछ समझ में आए वहीं लगा दो। हाँ लगा दो। समझ में नहीं आए लगा कैसे दोगे? समझ में आएगा तभी लगाओगे। बिना समझ में आए तो लगा ही नहीं पाओगे, समझ में आने पर ही लगेगा। तो इससे धात से हो गया निष्ठा। तो यहाँ अक्ता प्रत्यय ये कृत चल रही है हमारी, इसके साथ ही चल रही है। धातु हम पहले प्रत्यय सहित लेके आएंगे यहाँ पे, खाली पुरस से धातु ले आए। हाँ नहीं, पुरस शब्द तो पूर्व में प्रयोग करेंगे ही हम। और ये तीसरे अध्याय में चलता ही है ये कि ऐसे ऐसे शब्द उपद रहते हुए ऐसे ऐसे धातुओं से प्रत्यय होते हैं। और फिर कृतलुटो बहुलम तो बहुत व्यापक सूत्र है ही, तो ये प्रत्यय कर देगा यहाँ पर। तो इक्ता प्रत्यय आ गया। और इक्ता प्रत्यय जब आगे आता है तो निष्ठा तो नाम है ही, इसका नाम थोड़ी बदल जाएगा। और यहाँ निष्ठा प्रत्यय निकता प्रत्यय पर रहते सूत्र है दधातेर ही। धा धातु के स्थान में निष्ठा प्रत्यय इक्ता प्रत्यय आगे आता है तो ही आदेश हो जाता है। अब धा नहीं रहेगा, धा को हो गया ही। अब धा को ही हो गया तो क्या बन गया? ही त हित, पुरस हित। अब यहाँ स्वर देख लो क्या है। धातु को यदि हम पहले उदात्त कर लें तो प्रत्यय आया उदात्त, फिर प्रत्यय उदात्त आया, प्रत्यय उदात्त आया तो धातु का स्वर हट जाएगा। दूसरी बात जो पुरस शब्द है ये, क्योंकि अब समास करेंगे हित के साथ में है। दधाते ही धा के स्थान में दधाते। हाँ ही आदेश किया, आगे बोलिए। तो क्या जो प्रत्यय के जो स्वर था आदेश स्थानीय और भवती वो या नहीं प्रत्यय कहाँ है? धा धातु है वो तो। धातु अंतधातु था। हाँ और उसी के लेकिन प्रत्यय का स्वर जो आ चुका है ना, वो धातु का स्वर कब रहने देगा? प्रत्यय का स्वर धातु का स्वर कहाँ रहने देगा? दधाते ही कहा ना आपने। अरे तो कहा तो धा को ही किया है आपने। और धा को ही किया है प्रत्यय करने के बाद। प्रत्यय ने धातु का स्वर तो हटा दिया था पहले, इसको अनुदात्त कर दिया है। हाँ तो अनुदात्त को अनुदात्त ही रखो आप सीधे। अपने ही किया, ही का भी ही जो है ये भी अनुदात्त ही रहेगा ना। किससे किया? अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अब पुरस शब्द का समास करना है धा के साथ में, इन हित के साथ में। तो समास करने के लिए क्या करना होगा कि पुरस ये जो है अव्यय है, बताया था मैंने, स्वरादि वो तय तर्षा सर्वभक्ति, ठीक है। और अव्यय जो होते हैं इनका समास करने के लिए, वैसे तो सूत्र इसका अलग से भी है, इसकी पहले करेंगे गति संज्ञा। अव्यय संज्ञा तो है इसकी, लेकिन उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है अभी। इसकी होती है गति संज्ञा, और गति संज्ञा करने का सूत्र है पुरोव्ययम। अर्थात पुर नामक जो अव्यय है, पुरस नामक जो अव्यय है, उसकी गति संज्ञा होती है। और गति संज्ञा जिनकी जाती है उन शब्दों का समास करने के लिए सूत्र है कुगति प्रादेय। बहुत मुख्य सूत्र है ये, बहुत लगता है। तो कुगति प्रादेय से तत्पुरुष समास करेंगे पुरस शब्द का हित शब्द के साथ। अब यहां पर एक सामान्य सूत्र लगने वाला है कि जब भी कहीं समास करते हैं, मैं स्वर संबंधी बता रहा हूं सूत्र, जब भी कभी समास करते हैं और समास करके पूरा एक पद जब बन जाता है
तो पहले पाद का अंतिम सूत्र 6ठे अध्याय के समासस्य, बहुत सामान्य सूत्र है ये। जितने भी समास होते हैं उन सबको ये अंतोदात्त करता है। अब पीछे के सारे स्वर भूल जाओ आप। पुरोहित वाले कह रहा हूं, अभी नहीं, पीछे वाले नहीं। अब तक जो हम स्वर की श्रृंखला लगाई रखे थे सारे, एक के ऊपर घड़ा, फिर उसके ऊपर घड़ा, उसके ऊपर घड़ा, धड़ाम से सारे गिरा दिए। मैं तो बहुत देर से लिखता हुआ सब खत्म, इकट्ठे खत्म, क्योंकि समास क्यों कर दिया हमने। अब समासस्य, अब हो गया ये पूरा पद पुरोहित अंतोदात्त। लेकिन हुआ नहीं अभी, 1 मिनट, अभी हुआ नहीं है, प्राप्ति हुई है। सामान्य सूत्र है ना, क्योंकि अपवाद को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्योंकि पुरस शब्द का नाम था गति, पहले गुरुजी इसकी ये थोड़ी बाधा डालेगा। आपका समय जो है ओवर हो रहा है आज, कर लें इसको पूरा। हाँ कर हैं? हाँ, ये तो मोटरसाइकिल हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है फिर। तो पुरस शब्द का नाम था गति। तो एक और सामान्य सूत्र आ रहा है। यद्यपि समासस्य का तो अपवादी कहलाएगा वो। देखो समासस्य सूत्र जो अंत में आ रहा है आपका, इसके आगे पूरा दूसरा पाद इसी का अपवाद है, पूरा। हाँ, इसी का अपवाद है ये। उसी में सूत्र है गतिरनंतरः। निकालो 49 संख्या पे है दूसरे पाद में। ये क्या कहता है? गति ही अनंतरः, अनंतरः गति ही, जो निकट में गति विद्यमान है उसका इसमें पीछे से प्रकरण आ रहा है प्रकृति स्वर का, यानी जैसा है वैसा स्वर रहना। तो गतिरनंतरः अर्थात पूर्व पद यदि पुरस गति है तो उसका प्रकृति स्वर रहेगा। अब प्रकृति स्वर रहेगा तो आपको अब देखना पड़ेगा पुरुष में हमने क्या संजो करके रखा था। उकार का वो था अनुदात्त और रेफ का है उदात्त। उदात्त, ठीक है, यही रहेगा। अब जब यही रहेगा तो मैंने बताया था कि जंगल में एक ही शेर रहता है। अब देखो, अभी तक हमने जो किया था वो धातु से प्रत्यय लाए थे, जो निष्ठा कृता प्रत्यय कृत्य लिटो भलम से, उसको उदात्त किया था। जी, उदात्त किया था हमने। तो सती शिष्य स्वर से वही रहना चाहिए था, लेकिन गतिरनंतरः ने गति का स्वर रखा है, और गति का स्वर था जो वास्तविक स्वर था वो र उदात्त था। तो र उदात्त जब है तो अब यही रहेगा, और यही रहेगा तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, इस एक को छोड़ करके बाकी सबको आपको अनुदात्त करना पड़ेगा। तो पु अनुदात्त, ही अनुदात्त, त अनुदात्त, यानी कि पुरस हित, पुरस हित। जी। अब आगे लगा लो हसीच इत्यादि। ठीक है, पहले सज शुरू, फिर हसीच, फिर आदगुण। पहले प्राप्ति दिखा रहे हैं सबकी। समास तो हो चुका है ना, समास तो हो चुका है। ये क्या संधि समास का कोई अंश है क्या? ये हाँ। समास तो कर लिया, समास के बाद ही देख रहे हैं अब ये। अब हम बिना समास के ये पुरोहितम में ओ उदात्त हुआ मतलब। नहीं, अब तो आप संधि करने का बाद देखेंगे हम कि रेफ को ऊ किया और गुण कर लिया। तो गुण जब कर लिया है तो वहां पर र क्या था? उदात्त। और जो ऊ किया है वो तो कोई स्वर है ही नहीं उसका तो अभी। अच्छा, उसका तो हाँ। हसीचा से जो रेफ को ऊ किया है स्वर थोड़ी कोई इसका, कुछ भी नहीं है, वो मिल गया उसमें। ठीक है, आदगुणा से गुण हो गया, उदात्त ही रहा, रो का ओ उदात्त ही है। हाँ, तो बस ओ उदात्त से बाकी सब अनुदात्त हो गए। अब क्या करेंगे? अब अग्नि के अनुसार अग्नि उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, ये नियम ध्यान रखो हमेशा, ये आगे बार बार आएंगे ये। तो ई लेगा तो पहले स्वर, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित, अनुदात्त कौन है? ही, ये हो गया स्वरित। और फिर अगला स्वरिता संहितायाम, नहीं अभी रुको 1 मिनट, आप तो कह रहे बाइक है इनकी, इसके ना इनकी बाइक है, तो फिर इनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, फिर काफी देर हो जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। तो इनकी बाइक पे जाओगे आप? नहीं, वो तो अपना अच्छा, ये है साथ में है ना।
तो बस तो आपकी निकल गई ना? नहीं 9:20 पे जाती है। 9:20 पे जाती है, अभी जाते जाते 10-15। अच्छा ठीक है, तो आप निकलिए। तो यहाँ पुरोहित शब्द में उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः, इससे ही को कर लिया हमने स्वरित। ठीक है, अभी हमें थोड़ा कार्य और करना है इसमें, तो वो भी कर लेंगे। अम प्रत्यय भी लाना है, क्योंकि द्वितीय के क्वेश्चन है पुरोहितम। और अम प्रत्यय कैसा रहेगा? अनुदात्त सुप्पित अनुदात्त ही रहेगा। जब हम इनका समास करेंगे पुरुष और हित, इसके बाद पाते रहो, कल हम पूछेंगे फिर। बोलो आगे। तो इसका हित का हम वो करेंगे, तो हित का इकार जो है वो स्वरित करेंगे उदात्त, हाँ ही का स्वरित करेंगे। और जब वो कह रहा है कि पूरे को ही वो हो जाएगा गतिरनंतर ना, गतिरनंतर कहता है कि अनंतर गति का स्वर रहेगा। अच्छा, यहाँ उसने तो र के अ को उदात्त रखा था, तो अब हित का जो है ये स्वरित हो गया। उसने र के अ को उदात्त रखा था। अब ठीक है, पुरोहितम में ओ हुआ उदात्त, ही हुआ स्वरित, बाकी सब अनुदात्त। बाकी त अनुदात्त है अभी। हाँ जी, अभी अनुदात्त है। अब अम प्रत्यय लाए, तो अम प्रत्यय भी अनुदात्त है, अनुदात्त सुप्पित से। और अमी पूर्व से पूर्व रूप हुआ, तो तब भी अनुदात्त ही रहा जी। कोई बढ़ा तो है नहीं इसमें और अच। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो त अनुदात्त है, ये स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, ये भी सामान्य सूत्र ही तो है, इससे एक श्रुति हो जाएगी। स्वरित से आगे अनुदात्तों को एक श्रुति हो जाती है। अब अंतिम स्थिति क्या है? पू अनुदात्त, रो उदात्त, ही स्वरित और त एक श्रुति। एक श्रुति बस। अरे तो अम ता में अ बोल तो दिया मैंने, अम का अ मैंने ता नहीं बोला था अभी। अब क्या अम अलग से रह गया है क्या? अभी पूर्ण रूप हो गया। हाँ, तो उसी को बोल रहा हूँ मैं, अम के ही आ को बोल रहा हूँ। ता मतलब एक शब्द में जब स्वरित आ गया उसके आगे एक श्रुति, अनुदात्तों को। अनुदात्त। अच्छा, ओनली अनुदात्त। ये एक श्रुति रहेगा फिर। अब यहाँ तिंग तिंग लगा नहीं पाएंगे, पीछे को देखें हम तो अग्निमीडे को जोड़े इसके साथ में, कोई अंतर नहीं आएगा। अब अग्निमीडे सुरक्षित है अपना जैसा बनाया था हमने। अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि तिंगा तिंगा का सवाल नहीं यहाँ पर कोई। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है। तो अग्निम ने ईडे को तो प्रभाव डाल दिया था, लेकिन अब ये प्रभाव पुरोहित पर नहीं डाल पाएगा। ईडे तिंग नहीं है, ईडे ईडे तो तिंग है। हाँ, तो अतिंग से उत्तर तिंग होना चाहिए ना। अच्छा, अतिंग से उत्तर तिंग होगा, अनुदात हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। अनुदात हो जाएगा। तिंग से उत्तर अतिंग होगा तो कोई प्रभाव ही नहीं होगा। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ